नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। ईरान और अमेरिका के बीच जंग का जो तापमान है वो कम नहीं हो रहा है। किसी वक्त भी हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये युद्ध शुरू हो जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोकर कहा, तो ट्रंप ने कहा कि खमेनेई में सुप्रीम जैसा कुछ नहीं है। लेकिन बातों से ज्यादा अब नए अटैक का खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि जनरल सुलेमानी के बाद ईरान के एक और जनरल अब अमेरिका की रडार पर हैं। खरोश में है और लगे चाहे हम किसी भी सूरत में दुश्मन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ईरान की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मुसल्ला मस्जिद से 8 साल बाद ऐसा पैगाम आया है। जिससे वर्ल्ड वॉर की तस्वीर साफ हो चुकी है। ईरान के सबसे बड़े लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने 8 साल बाद यहां जुमे की नमाज को खिताब किया। हजारों नहीं, लाखों लोग मस्जिद के अंदर से लेकर बाहर सड़कों तक। तेहरान बस इसी नारों से गूंज रहा है कि अमेरिका को माफ नहीं करेंगे, चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। 8 साल बाद खामनेई इस मस्जिद से सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बात कर रहे थे। ये इस मस्जिद में अब तक का सबसे बड़ा मजमा था। Supreme leader of Islamic Republic of Iran is going to deliver a historical lecture here in Tehran. You are seeing the people are chanting the slogan. इन ऐतिहासिक पलों के बीच इंडिया टीवी के रिपोर्टर उन नमाजियों के बीच मौजूद थे जिन्होंने ईरान के उस मूड को रिकॉर्ड किया कि वो अमेरिका से बदला लेना चाहता है। और हम आखिर तक अमेरिका के साथ लड़ेंगे, हम आखिर कर इस्राइल के साथ लड़ेंगे और जब तक हमारे रगों में खून है हम जुल्म सितम के साथ लड़ेंगे इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया की नजर ईरान के सर्वोच्च लीडर आयतुल्ला अली खामनेई पर है और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा, ना ही किसी दबाव में आएगा। ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه با آمریکا। तेहरान के लाखों लोगों के बीच से इंडिया टीवी की रिपोर्टिंग बता रही है कि ईरान का मूड क्या है, वो क्या चाहता है। ये ईरान और अमेरिका के अघोषित युद्ध की सबसे भरोसेमंद और तथ्यों से भरी रिपोर्टिंग है। जनरल सुलेमानी के मर्डर से लेकर तेहरान में पहुंचे उनके जनाजे तक, जब ईरान की सड़कों पर लाखों लोग अमेरिका के खिलाफ उतरे। दुनिया में किसी के जनाजे में उतरा यह सबसे बड़ा मजमा था। आप इस वक्त देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये लिबर्टी स्क्वायर तेहरान, यानी जिसको हम आज़ादी स्क्वायर बोलते हैं या फारसी में जिसको बुर्ज आज़ादी बोलते हैं। मैं उस वक्त इंडिया टीवी के लिए आपके लिए गुजारिश दे रहा हूँ। इसी स्क्वायर में सफ़े मातम छाई हुई थी जिस वक्त जनरल कमांडर कासिम सुलेमानी की जो डेड बॉडी और उसके साथियों की डेड बॉडी जब यहाँ पे लाई गई है, यहाँ लोगों का समंदर बैठा हुआ था और हर तरफ से ये आवाज़ आ रही थी, बदला बदला बदला। हर तरफ यही आवाज़ आ रही थी, हर एक, चाहे वो माँ थी, चाहे वो बेटी थी, चाहे वो बच्चा था, चाहे वो बुजुर्ग था, जो कोई भी था वो बदला मांग रहा था। टिट फॉर टैट। तीसरे वर्ल्ड वॉर के लिए खाड़ी में कैसे हालात बदल रहे हैं। अब तक आपने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की बड़ी बड़ी खबरें देखी होंगी और देख भी रहे होंगे, लेकिन उनमें ग्राउंड रिपोर्टिंग गायब है। ज्यादातर मीडिया विदेशी एजेंसियों से मिली जानकारी आप तक पहुंचा रही है, लेकिन इंडिया टीवी पर आप उस रिपोर्ट को देख रहे हैं जहां हमारे संवाददाता ईरान में हर उस मौके पर मौजूद हैं जो इस वक्त वर्ल्ड वॉर के हालात पर निर्णायक साबित हो रहे हैं। इसमें ईरान के मिसाइल अटैक से लेकर
तेहरान में सरकार के खिलाफ लोगों के प्रदर्शन तक हर मोर्चे से ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई है। अमेरिका इसी मुद्दे को लेके हुए अब ईरान के खिलाफ ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल पे इसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन मान के ज़बरदस्त इसका जो है चर्चा कर रहा है। यहाँ तक कि यूरोपियन मुल्क्स में जो कुछ ममालिक हैं वो भी ईरान को अभी आड़े हाथों ले रहे हैं। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच कैसी खामोश जंग चल रही है। खामनेई ने ईरान का इरादा बता दिया है, पैगाम सीधे ट्रंप को दिया गया है और ईरान में हिंसा फैलाने वाले शिकस्त का सामना करेंगे। ये अमेरिका और उसके पिट्ठू देश भी याद रखें। دو آمریکا هستند و این دولت‌های حقیر در انتظار این هستند که ملت ایران رو به زانو در بیارن. آمریکا که بزرگتر شما بود، پیشرو شما بود، ارباب شما بود، قادر نبود ملت ایران رو به زانو در بیاره. شما کوچکتر از اون هستید که بخواهید ملت ایران رو به زانو در بیارید. इसके बाद जवाब ट्रंप की तरफ से भी आया। ट्रंप ने खामनेई के ट्वीट का जवाब दिया, पहले अंग्रेजी में फिर फारसी में लिखा कि जो ईरानी अमेरिका से प्यार करते हैं उन्हें एक नई सरकार की जरूरत है जो उनके ख्वाबों को पूरा करे। अंत में उन्होंने लिखा, मेक ईरान ग्रेट अगेन। Over the past week, many Iranians took to the streets again to protest a corrupt government that lies to them. President Trump recognized their courage with his tweets in Farsi this past week, standing with the Iranian people. We call on all nations to join our lead, particularly by sanctioning Iranian officials for human rights violations. इसलिए जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद शुरू हुआ यह खामोश युद्ध दोबारा कभी भी भड़क सकता है। नई चिंगारी लगाए जाने का ग्राउंड तैयार भी हो चुका है। जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका ने ईरान के एक और बड़े अफसर को टारगेट कर लिया है, लेकिन इस बार एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि ईरान के इस बहुत बड़े मिलिट्री अफसर को घेरने की शुरुआत आर्थिक और डिप्लोमेटिक पाबंदियों से की गई है। नाम है ब्रिगेडियर जनरल हसन शाहवारपोर। अमेरिका का कहना है कि जनरल शाहवारपोर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। शाहवारपोर के अमेरिका आने पर बैन लगा दिया गया है। वैसे अब ईरान और अमेरिका के बीच जो नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसमें सिर्फ ईरान की मिसाइल ही नहीं है बल्कि अमेरिका के वो स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी हैं जो ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी में है और इसकी तस्दीक खुद विदेश मंत्री ने की है। Есть информация, что в момент, когда после этой атаки иранцы ожидали еще одного удара Соединенных Штатов, не знали в какой форме, но в воздухе было минимум 6 F-35 в воздушном пространстве прямо на границе Ирана. И это информация, которая, я думаю, еще подлежит перепроверке. इस मिलिट्री इंफॉर्मेशन का मतलब बहुत साफ है कि ईरान और अमेरिका के इस विवाद में रूस भी शामिल है और वो ईरान के साथ साफ साफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। रूस को हर बात मालूम है, चाहे वो ईरान की अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल अटैक हो, वहां हुआ नुकसान हो या फिर अमेरिकी विमानों की उड़ान की जानकारी। व्लादिमीर पुतिन ने इस वक्त ईरान और अमेरिका की तकरार पर करीबी नजर रखी हुई है। ईरान अच्छी तरह से जानता है कि जंग जज्बात से नहीं जीती जाती है। जंग जीतने के लिए सटीक रणनीति और सपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसे में ईरान सीधे चीन रूस से मदद मांगेगा। बड़ी पिक्चर क्या है? ईरान और अमेरिका के पावर गेम में कौन देश किसके साथ है, अब ये देखिए। ईरान के साथ नॉर्थ कोरिया, तुर्की, चीन, रूस, कतर, इराक और सीरिया है। वहीं अमेरिका के साथ इजराइल, सऊदी अरब, ब्रिटेन, कुवैत, यूएई खड़े हैं। लेकिन अमेरिकी सेना टेंशन कम होने के बावजूद हाई अलर्ट पर है। बस इंतजार है युद्ध के ऐलान का। ईरान फिर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसे लेकर अमेरिकी सेना ने पहले ही ईरान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। अफगानिस्तान में 14,000 अमेरिकी सैनिक हैं। तुर्की में अमेरिका के 2,500 सैनिक तैनात हैं। सीरिया में 800 सैनिक मौजूद हैं। इराक में 6,000 अमेरिकी जवान हैं। कुवैत में 13,000 सैनिक हैं। बहरीन में 7,000 सैनिक।
यूएई में 5000 सैनिक, ओमान में 606 अमेरिकी जवान मौजूद हैं, कतर में 13,000 सैनिक हैं, जॉर्डन में 3,000 यूएस सैनिक हैं। कुल ईरान के पास 67,906 अमेरिकी सेना तैनात है। अमेरिकी सेना को खाड़ी देशों में युद्ध का खासा अनुभव है। ईरान इराक युद्ध से लेकर यमन में चल रही प्रॉक्सी वॉर तक अमेरिकी आर्मी हर तरफ एक्टिव रही है। लेकिन ईरान के मिसाइल अटैक ने अमेरिका का गेम मुश्किल कर दिया है। इराक के ऐन अल असद एयरबेस, जहां अमेरिकी सेना तैनात है, वहां जब ईरान ने हमला किया था तो पूरी दुनिया ईरान की मिसाइल पावर को देखकर हैरान रह गई थी। और अब एक हफ्ते बाद अमेरिका ने भी इस बात को मान लिया है कि ईरान के मिसाइल अटैक में सिर्फ उसके जहाज और हथियार ही बर्बाद नहीं हुए, बल्कि 11 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। پایگاه آمریکایی را در هم کوبید اون روز هم یکی از ایام الله است. یک نیرویی، یک ملتی این قدرت را دارد، این توان روحی را دارد که به یک قدرت متکبر زورگوی عالم این جور سیلی بزند، این نشان دهنده دست قدرت الهی است. जाहिर है ईरान के पास पहले से ऐसी मिसाइल है जिसकी वजह से पूरे पश्चिम एशिया में उसके विरोधी देश घबराते हैं। ईरान की मिसाइल पावर तमाम आर्थिक और तकनीकी पाबंदियों के बावजूद आगे बढ़ती रही। तेहरान इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान, उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी यूरोप में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की ताकत रखता है। फिलहाल ईरान को रोकना ही अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन बन गई है। और अब तो ईरान के निशाने पर अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी देश भी हैं जो ईरान को दुश्मन मानते हैं। इनमें सऊदी अरब के अलावा दूसरा सबसे बड़ा नाम इजराइल का है। ईरान और इजराइल की दूरी 2385 किलोमीटर है, लेकिन इजराइल पर लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन से हमला होता रहता है। इन सब देशों को ईरान का सपोर्ट है। इजराइल जानता है कि युद्ध हुआ तो ईरान की मिसाइल उस पर हमला जरूर करेंगी। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी रेंज में सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप तक है। The American soldier is not secure today. Tomorrow, maybe the European soldier will not be secure. Let us address this insecurity. तेहरान की मिसाइल पावर यूरोप तक को अपनी रेंज में रखता है। इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर वो हमला करने की ताकत रखता है। बगदाद से तेहरान 700 किलोमीटर दूर है। यहां ईरान अपनी जुल्फिकार मिसाइल से हमला कर सकता है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। कुवैत सिटी, यह जगह तेहरान से 780 किलोमीटर दूर है। यहां ईरान अपनी कयाम मिसाइल से हमला कर सकता है जिसकी रेंज 800 किलोमीटर है। अब देखिए बहरीन की राजधानी मनामा जो तेहरान से 1000 किलोमीटर दूर है। यहां ईरान अपनी शहाब, इमार या गदर मिसाइल से हमला कर सकता है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। अब देखिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद जो तेहरान से 1300 किलोमीटर दूर है। यहां भी ईरान इन्हीं मिसाइलों से हमला कर सकता है। लेकिन अगर नौबत इजराइल तक हमले की आई तो ईरान अपनी सेल्जिल मिसाइल से हमला कर सकता है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ईरान ने इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके पहले ही बता दिया है कि उसकी मिसाइल अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के अड्डे पूरी तरह ईरान की मिसाइल रेंज में हैं। ईरान ने अब क्रूज मिसाइल भी तैयार कर ली है जो राडार से बचते हुए अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकती है। ईरान के पास दो बड़ी क्रूज मिसाइल हैं, सोमर और मिशकात, जो 2500 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती हैं। ये दोनों मिसाइल ईरान को कम और लंबी दूरी के ठिकानों पर 2 मीटर के दायरे में हमला करने का ऑप्शन देती हैं। यानी इस वक्त पूरी तरह अमेरिकी सैनिकों से घिरा ईरान ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज है। इसलिए पेंटागन का प्लान है कि अगर ईरान और अमेरिका के खिलाफ टेंशन बढ़ती है तो मौजूदा 60,000 के अलावा 1,20,000 और सैनिक पश्चिम एशिया में तैनात किए जाएंगे। यानी अमेरिका ने 1,80,000 सैनिक ईरान से जंग के लिए तैयार कर लिए हैं। लेकिन अमेरिका जैसी बड़ी मिलिट्री के दबाव में ईरान ने झुकने से मना कर दिया है और अब तो मामला न्यूक्लियर तक पहुंच गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर रहा है और अगर उसे रोका गया तो वो जंग के लिए तैयार है।
که من خدمت شما هستم در زمینه انرژی اتمی ما هیچ گونه محدودیتی نداریم اصلا. اگر مراقبت مداوم انجام نگیره بین جنگ و صلح یک گلوله فاصله است. यानी इस वक्त पश्चिम एशिया का टेम्परेचर बहुत हाई है और जैसा कि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि जंग से वो सिर्फ एक बुलेट दागे जाने पर दूरी पर खड़े हुए हैं, यही इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है।